लोगों के। अपने कैबिन में पहुंचते ही अभिनव ने देखा कि वो काफी छोटा था और उसमें आधी जगह तो उसके डेस्क ने ही ले रखी थी। अपनी चेयर पर बैठते ही उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नाम अलायना का था। ठीक है लतिका, तुम अब जा सकती हो, थैंक यू। लतिका के जाते ही अभिनव ने फोन उठा लिया। हेलो नंदिता। कॉल की दूसरी साइड अलायना हंस पड़ी। तुम्हारे मुंह से अपना पुराना नाम सुनकर मुझे पता नहीं क्यों काफी अच्छा फील होता है। एनीवेज, आज शाम फ्री हो? कुछ डिस्कस करना था। अभिनव को एक पल के लिए अजीब लगा कि आखिर अलायना उससे क्या डिस्कस करना चाहती थी। हाँ मैं फ्री हूं, लेकिन क्या डिस्कस करना है? कुछ बहुत स्पेशल। मैं तुम्हें एड्रेस और टाइम सेंड कर दूंगी, बाय। इससे पहले कि अभिनव कुछ और कह पाता, अलायना ने फोन रख दिया। कुछ ही देर में कई सारी फाइल्स का बंडल लेकर एक एम्प्लॉय अभिनव के कैबिन में आया। सर, ये कंपनी की सारी रिपोर्ट्स, कुछ मिसिंग लगे तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा, चलता हूं। अभिनव ने सिर हिलाया और उन फाइल्स को एक एक करके देखने लगा। घंटों बीत जाने के बाद उसे एहसास हो गया कि ना सिर्फ कंपनी लॉस में थी, बल्कि नंबर्स में भी काफी घपलेबाजी थी। अभिनव ने डेस्क पर रखे टेलीफोन से सीधा अकाउंटेंट को लाइन पर लिया। मेरे कैबिन में आओ, इमीडिएटली। कुछ ही मिनटों में अभिनव के कैबिन का दरवाजा बजा और एक लड़की अंदर आ गई। हेलो सर, माई सेल्फ मायरा। एक लड़की मुस्कुराते हुए आई। तुम हो अकाउंट से? अभिनव ने पूछा। नो, मैं ह्यूमन रिसोर्स से हूं, आपसे कुछ डिस्कस करना था। इसी वक्त मायरा के पीछे दरवाजे पर एक आदमी आकर खड़ा हो गया। सर, माई सेल्फ जतिन, अकाउंट ऑफिस से। दरवाजे पर खड़े उस सूट पहने आदमी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, तो तुम हो जतिन, कम इन। जतिन गेट लगाकर कैबिन के अंदर आ गया। उसे मैनेजर के कैबिन में देखकर मायरा समझ गई थी कि आज उसकी परेड निकलने वाली थी। डेस्क के उस तरफ बैठे अभिनव ने पहले उसके पूरे सूट को देखा और फिर हाथ में पहनी महंगी घड़ी को। नाइस वॉच, पर ये टाइम नहीं दिखाती क्या? सॉरी सर, मैं कुछ समझा नहीं। जतिन काफी कंफ्यूज हो चुका था। नहीं, अगर टाइम बताती होती तो तुम्हें पता होता ना कि कंपनी के अकाउंट में अब सिर्फ इतना ही कैश है कि वो 2 हफ्ते और गुजारा कर ले। अभिनव ने एक फाइल जतिन के सामने फेंकते हुए कहा। नहीं सर, वो मैनेज हो जाएगा। जतिन की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने देखा कि अभिनव के पास वो फाइल्स भी पहुंच चुकी थी जो कि नहीं पहुंचनी चाहिए थी। अच्छा, कैसे होगा मैनेज? 5 करोड़ का माल बिका है, जिसमें से सिर्फ 1 करोड़ रुपए अभी तक आ पाए। बाकी के 4 करोड़ तुम अपनी जेब से देने वाले हो क्या? अभिनव अपनी चेयर से खड़ा हो गया। मायरा भी उसकी ऊंची आवाज सुनकर 2 कदम पीछे हो गई। सर प्लीज काम डाउन, आप कुछ गलत समझ। जतिन उसे समझाने लगा, लेकिन अभिनव ने उसकी एक नहीं सुनी। शट अप, यू आर फायर्ड जतिन। सर प्लीज फायर मत करो सर, प्लीज। जतिन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा था, पर अभिनव ने उस पर जरा भी रहम नहीं खाया। गेट आउट राइट नाउ, नहीं तो मैं गार्ड्स को कॉल कर दूंगा। अभिनव की फटकार सुनते ही सिसकते हुए जतिन ऑफिस से बाहर जाने लगा। अभिनव को थोड़ा बुरा भी लग रहा था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को चलाने के लिए टाइगर जैसा गरजना ही पड़ता है। कुछ सेकंड सोचने के बाद अभिनव की नजर मायरा पर पड़ी, जो एक कोने में सिमटी हुई खड़ी थी। मायरा, राइट? मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है, और अब साथ ही एक अकाउंटेंट की पोजीशन भी खाली है। दोनों के लिए ओपनिंग्स डाल दो और इंटरव्यू की प्रोसेस भी स्टार्ट कर दो। ओके? श्योर सर। मायरा ने तुरंत ही अलर्ट होकर जवाब दिया। वैसे तुम्हें भी कुछ डिस्कस करना था ना? अभिनव ने पूछा। यस सर, वो एक्चुअली सेल्स टीम की कंप्लेंट है। एक बड़ा क्लाइंट मिला है, लेकिन उसे जितनी सप्लाई चाहिए उतने हमारे पास सीसीटीवी कैमरास नहीं है। मायरा ने धीरे से कहा। व्हाट डू यू मीन नहीं है? तो मैन्युफैक्चर करो ना। अभिनव ने नोटिस किया कि मायरा के होठों पर एक और प्रॉब्लम रेडी थी। सर, फंड्स नहीं है ना, हमें तुरंत ही लोन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लाइंट भी हाथ से गया तो कंपनी भी जाएगी। मायरा के मन में जो सच दबा था
वो उसने हिचकिचाते हुए कह डाला। रिपोर्ट्स को देखने के बाद अभिनव को भी कंपनी की ये बुरी हालत पता हो गई थी, लेकिन लोन का नाम सुनते ही उसे काफी अजीब लगा। लोन के लिए क्यों अप्लाई करना है? मैं हैंडल कर लूंगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।